नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल SKP मैथ में स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार। कल आपको भिन्न के संबंधित जानकारी मिली थी, आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालांकि आप लोग भिन्न में कल बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, आज फिर से रिवीजन के तौर पर हम क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भिन्न से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले उसकी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, भिन्नों से संबंधित आपको क्या पूछा जाएगा आपसे। भिन्नों से संबंधित आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग, छोटा बड़ा मतलब तुलना करना, आरोही अवरोही क्रम, आरोही अवरोही क्रम, भिन्नों का लासा मासा, भिन्नों का लासा एवं मासा, एवं भिन्नों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक परीक्षा, चाहे वो SSC की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे यूपी पेट की हो, सभी परीक्षाओं में से भिन्न के एक या दो क्वेश्चन आपको आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग हम लोग कल पढ़ चुके हैं। आज तुलना यानी छोटा बड़ा देखेंगे, आरोही अवरोही देखेंगे, और क्या कहते हैं भिन्नों का लासा मासा, और उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न बड़ी है। क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में कौन सी भिन्न बड़ी है। प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सी भिन्न बड़ी है। निम्न में कौन सी भिन्न बड़ी है। निम्न में कौन सी भिन्न बड़ी है। आपके पास ऑप्शन है 3 सही 1/3, 2 सही 1/2, 7 सही 1/7, 7 सही 1/7 और 5 सही 1/5। अगर इस तरह का सवाल है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न बड़ी है। तो इस प्रकार को प्रश्न में कैसे आप करेंगे बताइए। सबसे पहले जो मिश्रित भिन्न है, अगर किसी में सही बटे लगा रहो तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। पहले मिश्रित भिन्न को आपको विषम भिन्न में बदलना होगा। देखिए, मिश्रित भिन्न जैसे 3 सही 1/3, पहले इसको चेंज करेंगे विषम भिन्न में। 3 त्रिक 9, 9 1 10, 10/3। उसके बाद देखिए 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। फिर है 7 7 49 1 50, 50/7, 7 सही 1/7 बराबर। और 5 5 25 1 26, 5 सही 1/5 बराबर 26/5। अगर इस तरह का सवाल आपके पास है तो क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए, तुलना करने के लिए भिन्न छोटी बड़ी हो या आरोही अवरोही हो, 2 प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। या तो आप हर का लासा ले लीजिए। क्या लेंगे, हर का लासा लेके बराबर कर लीजिए, हर का लासा लेके। या तो फिर दशमलव में बदल के क्या करेंगे, दशमलव में बदल कर। देखिए, अब इन सवालों को हम क्या करेंगे, दशमलव में चेंज कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, इस तरह हो जाएगा। इसको 5/2 है तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। इसको चेंज करेंगे तो 7 7 49.1 मतलब 10 हो जाएगा। 7 1 7, 30 हो जाएगा। 7 4 28। कम से कम 2 अंक तक तो लिख ही लेते हैं। इसको करेंगे तो 5 5 25
1 हो गया, 5 दूनी 10। अब देखिए इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? देखिए इसका 3 है, इसका 2.5 है, इसका 7.14 है, इसका 5.27 है। तो दशमलव में चेंज करने वाला जल्दी हो जाता है। अगर कोई संख्या बहुत बड़ी है, जैसे 4-5 भिन्न दिए हैं और उनका एलसीएम लेना सरल हो, तो एलसीएम लेकर भी हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आपकी इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 7 सही 1/7। देखिए भिन्न छोटा बड़ा हो या आरोही और अवरोही हो, उनको दो प्रकार से कैसे, या तो भिन्न के हर का लासा ले लीजिए, उसमें फिर हर बराबर हो जाएगा। उसके बाद जिसका अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। दशमलव में बदल कर आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आरोही क्रम में लिखिए। देखिए 1/3 4/7, 1/3 4/7 और 2/5। 2/5 है, इसको क्या करना है? आरोही क्रम में रखना। क्या करना है? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। क्या करना? आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखिए। देखिए प्रश्न है आपका कि 1/3 4/7 2/5 को आरोही क्रम में लिखिए। देखिए या तो आप दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो हर का क्या करेंगे? लासा ले लीजिए, मतलब 3 7 5 का लासा लीजिए, फिर उसमें अंश में गुणा करा के बराबर करिए। हम दोनों भी से सवाल बता देंगे। देखिए पहले 3 अलग लासा ले लेते, इधर 3 7 5 का एलसीएम क्या होगा? तो देखिए 3 7 21, 21 5 105, 105 एलसीएम होगा। फिर हर बराबर करेंगे, मतलब 3 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 त्रिक का 9, 1 हासिल, 3 5 15, मतलब 35 आ गया। कितना आ गया? 35। तो 1 × 35 बटे 3 × 35, मतलब अंश और हर में गुणा कराएंगे तो हर बराबर हो जाएगा। फिर 7 का भाग देंगे तो 15 7 105, मतलब 7 बार जाएगा। 4 × 15 और 7 × 15। ध्यान दीजिए किसी भी भिन्न में जिस संख्या से गुणा करें उसी संख्या से ही भाग करना होता है। मतलब अगर 35 से गुणा किए हैं, 35 से भाग देंगे तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए किसी भी संख्या में जोड़ और घटाना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। एक ही संख्या जोड़ सकते हैं, एक संख्या घटा सकते हैं। देखिए 15 15 काट देंगे तो 4/7 ही तो लिखी है। 35 35 काट देंगे तो 1/3 ही तो लिखी, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, उसके बाद 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 करने 5, मतलब 21 आ गया। ठीक, तो 2 का गुणा 21 में करेंगे और 5 का गुणा 21 में करेंगे। देखिए भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन हमारा सवाल आगे बढ़ जाएगा, मतलब सरल हो जाएगा। कैसे? गुणा करा लेंगे 35 करने 35 और 35 त्रिक का 105, फिर 15 चौको 60, 15 सत्ते 105 और 21 दूना 42, 21 पंचे 105। देखिए जब हर बराबर हो जाए, क्या है? सभी का क्या है? हर बराबर है। क्या है? हर बराबर है। अगर हर बराबर है तो जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। जैसे अब देखिए सबसे इसमें बड़ी संख्या क्या है? 60 वाली है, तो मतलब इसको आरोही क्रम रख देंगे। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते क्रम में। अवरोही क्रम देखिए एक ग्राफ की सहायता से हम लोग सीख लेते हैं इस तरह। अगर किसी को चढ़ना है तो उसे क्या कहते हैं? आरोही कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोही। जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ता तो उसे क्या कहते हैं? आरोही कहते हैं। ठीक, अगर कोई वहाँ से उतर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? अवरोही कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोही कहते हैं। मतलब आरोही में सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ठीक, हमसे आरोही क्रम पूछा गया है तो सबसे पहले छोटी संख्या रखेंगे। छोटी संख्या क्या है? 35 है, फिर उससे बड़ी 42 है, फिर सबसे बड़ी क्या है? 60 है। अगर अवरोही क्रम पूछता तो सबसे पहले 60 रखते, फिर 42 रखते, फिर 35 रखते। मतलब क्वेश्चन में चाहे आरोही पूछे चाहे अवरोही पूछे, आप एक विधि से निकाल लीजिए, दूसरा आप आप सेट हो जाएगा। देखिए इसको कैसे करेंगे। अगर आपको आरोही क्रम रखना, क्या रखना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम में कैसे करेंगे? सबसे छोटी संख्या क्या है? 35/105। दूसरी कौन सी हो जाएगी? 42/105। और तीसरी कौन सी हो जाएगी? 60/105। देखिए अब ये संख्याएं लिखी तो यही हैं, अब उसी प्रकार से देख लीजिए 35/105 हम किस भिन्न को लिख के आए थे? 1/3 को। वैसे भी काट सकते हैं, 35 करने 35, 35 त्रिक का 105, इस तरह काट भी सकते हैं। तो आपकी भिन्न वही पुरानी वाली भिन्न मिल जाएगी।
मतलब 1/3, ये 42/105, इसको भी काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2/5, और इसको अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 4/7। या तो इस तरह आप लिख सकते हैं, इस तरह देखिए चिन्ह लगा के भी चेक कर सकते हैं इस तरह। सबसे छोटी क्या है 1/3, फिर उससे बड़ी क्या है 2/5, फिर क्या है 4/7 है। ठीक, तो आरोही और अवरोही में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको एलसीएम निकाल लेना है और उसके बाद हर बराबर करके जिसका अंश बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी, बड़ा होगी। चलिए इसी सवाल को हम दशमलव में भी लगा के चेक कर सकते हैं। देखिए अगर आपका भाग अच्छा है, मुझे मानिए आप कर सकते हैं, तो दशमलव वाला और सरल होता है, लेकिन भाग आपको अच्छा आना चाहिए। देखिए जैसे 3 का भाग 1 में देना है, तो 3 में तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, कम से कम 2 या 3 बार तो ले ही जाए दशमलव के बाद। इसको हल करेंगे 7 से भाग 4 में नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 7 का पहाड़ा 40 से पढ़ेंगे, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 50 हो जाएगा। 50 में फिर 7 का भाग पढ़ेंगे, मतलब 7 सत्ते 49, फिर 1 शेष आ जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा, तो 1 बार जाएगा। ठीक, इसी प्रकार 5 का 2 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा, मतलब 5 चौको 20। अब इसमें देख लीजिए कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। आपको आरोही क्रम में दिया है, क्या दिया है, आरोही क्रम में रखना है। तो आरोही क्रम पहले बता चुके हैं, सबसे पहले छोटी संख्या लगते हैं। इसमें सबसे छोटी कौन सी, भाई दशमलव के बाद जो अंक पहला अंक देखते हैं, देखिए इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, तो सबसे छोटी क्या है 3 वाली है, तो 0.333 ये हो जाएगी। इससे बड़ी संख्या 0.4 हो जाएगी, और सबसे बड़ी इसमें क्या हो जाएगी 0.571, इस तरह। अब ये किसका तुलनात्मक भिन्न थी, 1/3 का था, और ये किसका था 2/5 का था, और ये किसका है 4/7 का है। तो देखिए जो आपको सरल लगे, यह सवाल के स्थिति के हिसाब से भी कर सकते हैं। किसी में लासा लेके करना आसान हो जाता है, किसी में दशमलव में लेके आसान हो जाता है। मान लीजिए कोई बड़ी संख्या दे दिया तो भाग देने में तो दिक्कत होगी, एलसीएम निकालने जल्दी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मान लीजिए भिन्नों से संबंधित भिन्न में ही सवाल देता चला जाता है। एक प्रश्न है आपके पास, जैसे 2 = x + 1/1 + 1/3 + 1/4, इस तरह का सवाल है। तो कैसे करेंगे, इसमें x का मान पूछ लेता है, मैं x का मान बताओ, x का मान बताओ, ये आपके पास प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न भी बढ़िया पूछे जाते हैं छोटी छोटी परीक्षाओं में, जैसे पुलिस है, MTS वगैरह परीक्षाओं में है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं, देखिए अगर भिन्न से संबंधित भिन्न के ऊपर भिन्न देता चला जाए तो सबसे पहले छोटी यानी अंतिम वाले को हल करेंगे, फिर उसके बाद हल करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर बटे का चिन्ह नहीं लगा, तो सबसे पहले यहाँ पर बटे लगा के इसको हल कर लेंगे। ठीक, देखिए कैसे करेंगे, x प्लस ऊपर का लिखा रहने दीजिए, यहाँ पर बटे 1 मानेंगे तो लासा 4 ही होगा, तो 4 × 3 = 12, 12 × 1 = 13, मतलब 1 + 1/13/4 हो जाएगा। समझ में आया, देखिए 3/1 है, 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 1 ये वाला 13, 13/4 हो जाएगा। अब देखिए नियम के हिसाब से, देखिए अगर किसी व्यक्ति को नहीं आता तो सीख लीजिए, समानुपात के नियम से इस तरह देखिए, तो देखिए अंदर वाले का गुणा और बाहर वाले का गुणा होता है। ठीक, मतलब A × D और B × C, इस तरह सवाल भिन्न में हमेशा गलत लड़का कर देता है, तो समझ लीजिए कैसे गुणा होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ऊपर वाले में बटे नहीं, तो अपने मन से हम बटे 1 मान सकते हैं। किसी भी संख्या में अगर हर नहीं है तो हर आप 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो इस संख्या को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए 1/1/13/4 इस तरह लिखेंगे, इस तरह गुणा होगा, तो 4 × 1 = 4, 13 × 1 = 13, इस तरह हो जाएगा। मतलब आगे अगले स्टेप में हम हल करेंगे x + 1/1 + 4 × 1 = 4 और 4/13, अब फिर बटे 1 इसको मान लेंगे। ठीक, तो आगे क्या हो जाएगा, 13 लासा हो जाएगा, 13 × 1 = 13, 1 13 × 4 = 17 हो जाएगा, मतलब
2 बराबर x प्लस 1/13 करने 13 4 17, 17/13। फिर नियम के हिसाब से 13 फिर ऊपर चला जाएगा, नियम पढ़ चुके हैं, तो 13/17 प्लस x हो जाएगा। ठीक, तो 2 बराबर x प्लस 13/17। अब देखिए आपको x का मान निकालना है। किसका निकालना है? x का मान निकालना है। तो x को एक तरफ रखिए, बाकी संख्याओं मतलब अचर संख्याओं को एक तरफ। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 13/17 बराबर x। देखिए एलसीएम ले लेंगे तो 17 एलसीएम आ जाएगा। तो 1 का पहाड़ा 17, 17 दूनाई 34, जोड़ घटाना हम पढ़ चुके हैं। माइनस 17 का अन्य 17 मतलब 13 का अन्य 13, x हो जाएगा। 34 में से 13 घटा लीजिए, जितना आंसर आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, मतलब 21/17। x का मान क्या होगा? 21/17। इस तरह के सवालों में हमेशा क्या करना, नीचे से हल करना होता। कहाँ से? नीचे से हल करना होता। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से हल कर लेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, यदि किसी भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दें तो भिन्न 3/5 हो जाती है, तो भिन्न क्या है? और दूसरा सवाल है, रामू ने किसी संपत्ति के 5/7 का 14/25 भाग खरीदा और बाद में अपने संपत्ति का 1/4 भाग 25,000 में बेच दिया। पूरी संपत्ति का मूल्य कितना था? अब इस तरह देखिए, है तो ये भिन्न के ही सवाल, लेकिन लैंग्वेज में लिखे हैं। लैंग्वेज वाले सवाल में पढ़ने में भर समय लगता है, बाकी हल करने में जल्दी हो जाता है। एक एक लाइन के सवाल होते हैं भिन्न वाले। देखिए किसी भिन्न का अंश 20%। देखिए पहले आपको भिन्न मानना पड़ेगा कि भिन्न है क्या। तो भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, अंश बटे हर। देखिए अगर हम मान लीजिए कि अंश x है और हर y है। देखिए बात समझिए, जब भी बढ़ाने की बात करें हम किसी भी चीज़ को 100% मानते हैं। कितना मानते हैं? 100%। देखिए बढ़ाने वाली चीज़ में, वृद्धि वाले चीज़ में जब भी आ जाए, वृद्धि हो जाए, क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, लाभ हो जाए और बढ़ा दिया जाए, इसे बढ़ा दिया जाए, वृद्धि एक ही चीज़ है, लेकिन लैंग्वेज लिखी है तो इनमें क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं? 100 में ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? 100 में प्लस कर देते हैं, जो भी ये चीज़ यहाँ पर दी रहती है। और इसी तरह अगर हानि हो या कमी कर दी जाए तो उसमें क्या करते हैं? 100 से कम कर देते हैं। अगर कमी कर दें, क्या कर दें? हानि कर दें, समझ रहे हैं? तो क्या करेंगे? इसमें 100 से कम कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 से कम कर देंगे। जो भी यहाँ चीज़ दी रहेगी उसको क्या करेंगे? परसेंटेज में हो तो परसेंटेज में हमेशा 100% मानते हैं, यहाँ पर परसेंटेज ही घटा देंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या दिया है? देखिए बढ़ा देते, मतलब अंश को बढ़ा दिए, मतलब 100 रही होगी तो 120 हो गया। कितना हो गया? 120x। इसी प्रकार हर को भी बढ़ा दिया तो 125y हो गया। ठीक, अब ये भिन्न हो कितनी जाती है? 3/5 हो जाती है। क्या हो जाती है? 3/5। देखिए अगर 3/5 हो जाती है, 3/5 हो जाती है। अब आपको भिन्न बताना कि भिन्न क्या, आपको x और y का मान ही निकालना है। तो यहाँ से काट लीजिए। देखिए 20 से काटेंगे, 20 छंगा 120, 20 से नहीं कटेगा, 25 से भी नहीं कटेगा, 5 ना काटो लाओ, 120x बटे 125y डायरेक्टली हल कर लेते हैं। तो x बटे y कितना हो जाएगा? 3/5 पहले से था तो 125 ऊपर जाएगा, 120 नीचे आ जाएगा। इस तरह काट लीजिए। देखिए 3 चौक 12, यहाँ पर 40 आ जाएगा, 5 से काट लेंगे, 5 दूनाई 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काट लीजिए, 5 पचे 25, 5 अट्ठे 40, मतलब 5/8, 5/8। आपको x और y का मान ही निकालना होता है। उसके बाद अगला सवाल है, रामू ने किसी संपत्ति के 5/7 का 14/25 भाग खरीदा और बाद में अपने संपत्ति का 1/4 भाग 25,000 में बेच दिया। मतलब कोई संपत्ति रही होगी, उसका 5/7 का 14/25 खरीदा है और बाद में जो उसने खरीदा है उसका 1/4 भाग केवल 25,000 में बेच दिया। तो पूछ रहा है कि पूरी संपत्ति कितनी की रही होगी। तो हम मान लेते हैं अगर x रही होगी, मान लेते हैं अगर संपत्ति आपकी क्या रही होगी? x रही होगी। संपत्ति मान लेते हैं x रही होगी
अब देखिए यक्स का ही तो 5/7 का 14/7 निकाला, मतलब यक्स का 5/7 का 14/25 भाग उसने खरीदा। अब इतनी संपत्ति उसके पास है, इतने में उसने 1/4 भाग बेच दिया। कितने में बेचा? इतने में, यानी इसके बराबर है। भाग में इतना लेकिन रुपया में इतना है, मतलब 1/4 बराबर 25,000 रुपये। ठीक, अब एक लाइन का सवाल देखिए, 7 से काट लेंगे, 7 दूनी 14, आइए फिर 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, अब 5 बचे 25, 5 आ गया, तो 2 पंचे 10, मतलब हो गया x/10 बराबर 25,000। अब अगर x का मान निकालना तो 10 के इसमें गुणा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 25,000 में एक जीरो और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2,50,000। 2,50,000 कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? डी नंबर। कौन सा सही हो रहा है? डी नंबर। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब जो आगे से कल से क्लास आएगी वो पेट के लिए को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ाएंगे। पेट में देखिए 5 नंबर का जो पूछा जाता है, पहले भिन्न है, फिर प्रतिशत है, घातांक है, वर्ग, वर्गमूल है, औसत है। इन चैप्टरों को साथ लेते हुए फिर आपको तालिका और ग्राफ वाले प्रश्न आगे वाले वीडियो में देखने को मिलेंगे, क्योंकि परीक्षा आपको पेट की जो है 28 और 29 अक्टूबर को लगी, मतलब कुल मिला के 20 दिन के आसपास बचे हुए हैं। 20 दिन में आपको कितना पढ़ना है ये आपको जानकारी होना चाहिए। गणित में आपको 25 नंबर लाना ही लाना है, क्योंकि इतिहास भूगोल आपको पता नहीं होता जल्दी से, और विज्ञान के क्वेश्चन भी पेट में आते हैं 5 नंबर के। तो अगर कोई बच्चा पेट में गणित और रीजनिंग और हिंदी इतना कर लेता है तो 40-50 तो इसी में पहुँच जाते हैं। फिर जीके जीएस में 2-4 नंबर तो बन ही जाते हैं। अगर आपका 60 और 70 के बीच में हो जाता है तो आप पेट की किसी भी परीक्षा में प्री के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए